जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा जिले में आज फिर पेश आया एक हादसा। तड़के ही लगी भीषण आग में कई घर जलकर हुए खाक। पुंछ जिले के सुनकोट में मंदिर के पास रहस्यमय तरीके से हुआ विस्फोट। इलाके में फैला दहशत का माहौल। उपराज्यपाल ने IUST के 18वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अकादमिक उद्योग कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन और दी सभी को बधाई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। महासचिव अजय सडोत्रा, प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। LG ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के पारंपरिक नृत्य रूप छाऊ पर्व का किया उद्घाटन और जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की जमकर सराहना। अब समाचार विस्तार से। एक दुखद घटना में आज सुबह तड़के जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भीषण आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा भदरवा के चनोट इलाके में हुआ, जहां कई घर जलकर खाक हो गए। आग सुबह करीब 4:45 पर लगी। सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को मौके पर भेजा गया। आपको बता दें कि अग्निशमन सेवा की कुल 5 टीमें यहां काम कर रही थी और आग पर काबू पा लिया गया है। पुंछ में सुनकोट में मंदिर के पास रहस्यमयी तरीके से एक विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के सुनकोट इलाके में एक मंदिर के पास रहस्यमयी विस्फोट होने से यहां दहशत का माहौल फैल गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट देर शाम मंदिर के पास हुआ। हालांकि अभी तक इस घटना में किसी भी मौत या घायल होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और सूत्रों के अनुसार विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। तारीख चर्चा जो है यहाँ पर हो चुकी है। तारिक साहब ने और वर्मा साहब ने और मेरे भाई संजय ने भी रात को मीडिया के सामने भी अपने बयान दिए हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अपनी सेना पे, हमें अपनी पुलिस पे, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा यकीन है और हम तमाम लोगों को इस वक्त जो है पुलिस के साथ, आर्मी के साथ अपना जो है पूरा तावन देना चाहिए, पूरी जो है सपोर्ट देनी चाहिए कि ये जो भी अनासर है, जिसने भी ऐसा काम किया है, इसके लिए हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। एजेंसीज भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है, आर्मी भी काम कर रही है। हमारा फर्ज भी बनता है कि एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते हमें भी अपना फर्ज निभाना है। कहीं 1-2 इंसिडेंट्स, कहीं भी हमें कुछ भी ऐसी चीज नजर आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएं। ये घटना जो रात को ये घटी है, 47 से लेके आज तक हम लोग को एक ही माशरे का हिस्सा है। मेरी समझ में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। मुझे तो ये भी फख्र है कि मेरे परदादा सरदार गुलाम हुसैन खान ने यहाँ बैठ के इस मंदिर की नींव रखी थी और फिर इसको तामीर भी किया था। हमारे सामने कोई ऐसी ये अवायात बातें होती हैं कि वो हिंदू है, वो सिख है। मुझे और ना मंगे में फर्क है और मुझे तो ना जीत कुमार में, क्योंकि हमारी परवरिश एक दूसरे के घर में हुई है। जो लोग ये चाहते हैं कि इस अमल को भंग किया जाए, मैं उनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि 1999 से लेके टूवर्ड्स इलेक्शन जब हुआ 1996 तक बड़े मामला पूरी रियासत में हुए हैं, लेकिन हमारे सुनकोट में
एक बार एक मामला हुआ है जिससे हमारे लोग यहाँ से पुंछ चले गए हिजरत करके, फिर हम लोगों ने इनको ढोल और ताशे से वापस लाया अपने घर में कि जिएंगे और गट्ठे, अगर मर भी जाएंगे तो सब गट्ठे मर जाएंगे। सर ये 8:45 का वाकया है। एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और उसी वक्त जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो पहुंच गई। यहाँ 1-4 की गार्ड भी लगी हुई है, मगर बड़ा दुख होता है कि जब कोई दुश्मन का कोई पता नहीं होता, दुश्मन कहीं से भी कोई अटैक कर सकता है। तो उसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे SSP साहब भी यहाँ आए हुए थे, वो भी पहुँच गए, RR के कमांडर साहब भी पहुँच गए, सिक्योरिटी एजेंसियाँ हमारे साथ हैं। मगर आज मन को बड़ा दुख हुआ है कि कोई दुश्मन जो है वो बाहर से ऐसी उसने गंदी हरकत की है और हमारे मंदिर पर अटैक हुआ है। ऐसा भी सुनने में आता है कि आज मंदिर में कोई प्रोग्राम था। जी आज एक उठाला था और भगवान का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान की कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो एपिसोड हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जिसने भी यह किया है तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से कह देना चाहता हूं कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए, इसकी पूरी तलाश की जाए, ये कौन से नासर हैं जो इस माहौल को गंदा करना चाहते हैं। और आज तक जितनी भी वैकेंसी हुई है हमारे मंदिर पर कभी भी अटैक नहीं हुआ है, मगर आज बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके से जिसने भी अटैक किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ और आर्मी और सब हमारे साथ हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इसकी वेरिफिकेशन हो और हमें पता चले कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की वारदात करना चाहते हैं, जबकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का इत्तेहाद है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अकादमिक उद्योग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कुलपति संकाय सदस्यों और छात्रों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले उद्योग जगत के नेताओं, विशेषज्ञों और शिक्षा जगत का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य उद्योग अकादमिक अंतर को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नवाचार, उष्मायन और स्टार्टअप पहल का समर्थन करना है। सबसे पहले मैं आप सबको यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं केवल 2 वाक्य कहूँगा IUST के बारे में कि दिस इज ए प्लेस ऑफ हैपनिंग, देयर इज होप ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द एयर एंड एवरीवन कैन सी हियर। DPIIT सीड कैपिटल इंडिया फंड के लॉन्च तथा UT प्रशासन एवं सिडबी के MOU की भी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। कुछ वर्ष पूर्व तक यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पर सामान्यतया 2-2.5 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, 1-2 लेक्चर होते थे और कार्यक्रम समाप्त हो जाता था। पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है। और अगर मैं एक शेर कहूँ कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे पर 2 दिवसीय एकेडमिया इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ये इस बात का साक्षी है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक नया बोध, एक नई सोच, एक नई चेतना पैदा हुई है। IUST ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के द्वारा पिछले वर्ष से कैंपस को इंडस्ट्री ड्रिवन बनाने का एक अच्छा प्रयास किया है और आज का यह कार्यक्रम उसी ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। जैसा अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, 15 स्टार्टअप्स की शुरुआत, 46 पेटेंट्स, टेक एक्सपो जैसी पहल को देखकर कोई भी कह सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में हायर वैल्यूज तथा आइडियाज़ के पावर को रियलाइज करने की दिशा में एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। धीरे धीरे शिक्षण संस्थानों में इस बात की स्वीकार्यता आई है कि एक अलग आइलैंड की तरह ऑपरेट कर रहे यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए दुनिया में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और वो भी जल्दी स्वीकार करना होगा। दर्शक की तरह नहीं बल्कि स्टेक होल्डर की तरह उसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी होना होगा।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला जम्मू शहरी महासचिव अजय सडोत्रा, प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने हेतु रणनीतियां तय की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमने कार्यकर्ता अलग अलग ब्लॉकों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास किया जाए। और भी तशरीफ इतने ले आए, प्रोफेसर सेक्रेटरी बाली साहब भी तशरीफ ले आए थे, प्लस विंग दे प्रोफेसर प्रेसिडेंट वो भी तशरीफ ले आए, प्रोफेसर प्रेसिडेंट लेडीज विंग की सारी गुशाद जी, रशीदा जी, निर्मल सिंह जी और जिन्हें भी ब्लॉक प्रेसिडेंट सारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फरमान अली साहब, अनूप जी, रकेश सिंह राजीव जी, अमन जी, जिन्हें भी जिन्हें मैं नाम नहीं लेना, मैं आपको माफी मांगना। आज के दिन गुरनाम जी, शबा जी, जिन्हें भी साथी साढ़े इतने आए थे पिछले वेले जल्दी जी ना सरोदरा साहब एक पिछली मीटिंग करना ते उदा रोल आज जनाब ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ एक पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ डिसिप्लिन बैठने ਦਾ ਲੱਭਾ की गई थी कि जम्मू अर्बन की जो हमारे यूनिट्स हैं, पेरेंट बॉडी की, यूथ की, वुमेन विंग की, ओबीसी की, शेड्यूल्ड कास्ट सेल की, सबको हमने आज बुलाया था और हमारी कोशिश है कि पार्टी को फर्दर रिजुविनेट किया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो। और आपने देखा कि कश्मीर वैली में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं। तो इसी तरह हमने प्रोग्राम बनाया कि हम यहाँ हर ब्लॉक तक जाएंगे और ब्लॉक में कन्वेंशंस होंगी और कन्वेंशन जो है वो जो हमारे वर्कर हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। लोगों की जो मुश्किलात हैं, मसलन आज लोग परेशान हैं बेकारी से, आज लोग परेशान हैं महंगाई से, आज लोग परेशान हैं स्मार्ट मीटर से, आज लोग परेशान हैं आपके पेंशनें बंद होने से, आज लोग परेशान हैं टोल प्लाजा से, आज लोग परेशान हैं शहर में इनसैनिटेशन होने से, आज लोग परेशान हैं कि स्मार्ट सिटी के कहने पर नाम पर कितना यहाँ धोखाधड़ी हो रही लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, लोग जो हैं इन चीज़ों से परेशान हैं। हम लोगों की बात सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों की परेशानियां हैं, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की परेशानियों को दूर करेगी ताकि हम लोगों की परेशानियों में कमी ला सकें। ये हमारी कोशिश होगी। और क्योंकि हमारे ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ये एक लोगों की गवर्नमेंट होती है और वेलफेयर सरकार होती है, इसका कोई प्रेस्टेज नहीं होता। मगर ये जो सरकार है डबल इंजन सरकार, ये कोशिश करती है हर बात पे प्रेस्टेज बनाया जाए। जैसे आपके सामने आपने देखा कि अभी वो जो थे टोल प्लाजा का जो एजिटेशन हो रहा था उसमें ऐसा गवर्नमेंट ने प्रेस्टेज बनाया था कि जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी बात है। लोगों के सामने सरकार की कोई बात नहीं भी चलती, जरूरी नहीं हर बात चले, तो जो लोगों को फ़ायदा हो बात करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे रहना चाहिए। मगर बदकिस्मती है ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट और रियल सेंस में यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो वो इसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे डिक्टेटरशिप की तरह। तो वो बात चलने वाली नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम बनाया है। हर ब्लॉक में जाके हम जो अभी अर्बन ब्लॉक के आज लोग थे, अर्बन डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ हम बनाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। और अभी जो आपके सामने आपने देखा कि जनाब रतनलाल गुप्ता साहब जो हमारे सूबाई सदर हैं, इन्होंने अपना एक मुताबिक जो कल डोडा में एक्सीडेंट हुआ, बड़ा डरावना एक्सीडेंट है और हम उस एक्सीडेंट के सुन के बड़े दुखी हैं। हर जो बाहोश इंसान है वो उस बात से दुखी है कि डोडा में जो असर में जो एक्सीडेंट हुआ और 39 के करीब लोग मर गए और इसके साथ साथ लोग जख्मी हुए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इकदाम उठाए और एक्सीडेंट जितने अवॉइड हो सके उसकी कोशिश करनी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के टैगोर हाल में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के पारंपरिक नृत्य छऊ पर्व का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने छऊ नृत्य पर 3 दिवसीय उत्सव, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करने के लिए जम्मू कश्मीर कला, सांस्कृतिक और भाषा अकादमी के सहयोग से देश की प्रदर्शन कला की सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी तथा नई दिल्ली के प्रयासों की सराहना की। अकेडमी
आर्ट ने आज जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। सबसे पहले मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार आदिवासी समुदाय को जंगल जमीन के अधिकार तथा अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जागृत किया, वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सन 2021 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक फैसला लिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां भगवान बिरसा मुंडा की वीरता, बलिदान तथा अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जान सकें। अभी बताया गया कि आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। यहाँ से जाकर के राजभवन में उसी कार्यक्रम में मुझे भाग लेना है। मैं राज्य के सभी नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर संध्या पुरेचा जी तथा संगीत नाटक अकादमी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के इस नृत्य का जो प्रचलन है, कुछ लोग इसका उच्चारण छऊ नृत्य और कुछ लोग छऊ नृत्य कहते हैं। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये गौरव का विषय है कि इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की मेजबानी का अवसर जम्मू कश्मीर को मिला है। पिछले 9 वर्षों में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक परंपरा, लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ हुआ है। रियासी के सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाली महिला कर्मियों का वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग और अन्य कई मांगों को लेकर आज अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन एंड अदर एलाइड वर्कर्स यूनियन की तरफ से नगर में एक रैली निकाली गई। रैली को नगर के स्थानीय जनाना पार्क से मिनी सचिवालय तक निकाला गया, जहां पर वक्ताओं ने संबंधित समस्याओं के बारे में बताया और इसके बाद एक ज्ञापन पत्र डीसी को भी सौंपा गया। काम कर रहे हैं, तो हमारे भाई हैं, हमारे बीच में मास्टर जी आए हैं, किसान नेता, हम उनका वेलकम करते हैं। का वेलकम है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये आज हमारी जो पीसफुल रैली स्कूल काम करने स्कूल साढ़ा सलाह और उत्थे असें कुक का काम करने 2 रुट्टी शुरू हुई कुक की, पर असें दिंदे पहले 500 दिंदे है महीने का, हूँ कोई 32 रुपए दिंदे। इस साल विच असें 8000 साले का वह भी नहीं हाली मिलिया। ते कम असें आखदे कि भाई करी चलो, कोई मीटिंग होंदियां, एडा बड़ा स्कूल है, हाई सकैंडरी या कोई भी स्कूल, कुक ने आना, उन्हें चाय भी पिलानी, पानी भी पिलाना, इत्थे एक काम करना, सब काम करना, पर असें साड़ी हक मिलना चाहिए। जियां गौरमेंट का रेट है वो अस मंगना चाहते कि साड़ा भी हक असें मिलना चाहिए। ठीक है, साढ़े भी बच्चे असें कियां कारोबार रियासी जाने वास्ते साढ़े अस कराया नहीं है कि साढ़ा केह् जीना होना। अस किस वजह कच्चे कुछ लोगों के बच्चे दूर दूर जाइए पढ़ा दे, नौकरियां करा दे, साढ़े बच्चे रुट्टी खाने वास्ते भी नहीं है घर। ये 30-32 रुपए ने असें केह् बनदा, वो भी महीने महीने असें नहीं मिलता। दो किस्म के है, एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनके, और दूसरा है मिड डे मील में जो हेल्पर लगे होते हैं, जो स्कूलों में बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं। तो जो खाना तैयार करते हैं, आपको मालूम ही है कि उनको बड़े छोटी सी, बहुत थोड़ी सी जो है वो वेजेस मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, यानी 30 रुपये पर डे के हिसाब से उनको मिलता है, और वो भी जितने दिन वो काम करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। लेकिन
इसमें कोई नहीं है, चाहे 20 बच्चों का बनाएंगे, 50 का बनाएंगे, 100 का बनाएंगे, तो उनको वही जो 30 रुपए हैं वही मिलने हैं। जो आज के ज़माने में हम समझते हैं, हर आदमी को समझना भी चाहिए कि ये बहुत ही है, क्योंकि दिन तो उनका पूरा जाता है, पूरा दिन वो काम करते हैं। तो आज जो मजदूर की जो आम दिन लगाता है, मजदूरी करता है, वो भी तो 700-800 रुपये लेता है। तो इसलिए इनकी डिमांडें जो है बड़ी जेन्युइन है। यही हाल जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी है। तो उनकी जो है कि जरा थोड़ी उजरत में थोड़ा फर्क है, अंतर है, लेकिन उनकी भी जो दूसरे और कई किस्म की सहूलियात उनको होती हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं। तो उन सब बातों को लेकर इन लोगों ने ये अपना प्रोटेस्ट पहले भी करते रहे हैं और आज भी इन्होंने किया है। उसी सिलसिले में हमें भी इन्होंने कहा था, तो हम किसान सभा की तरफ से इनको पूरा कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जो हॉस्पिटल आशा वर्कर जो हैं उनको हमने ही ऑर्गेनाइज किया, हमारे साथियों ने, हमारी C2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने, और पूरी स्टेट में हमने वो चलाया और बड़े बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। सभी लोग इकट्ठे हुए और उनकी काफी हद तक मांगें पूरी हुई। हमने जो जनाब LG साहब को मेमोरेंडम जो एड्रेस किया है, हम तो डिप्टी कमिश्नर रियासी भेज रहे हैं। इसमें हमने ये जो मिड डे मील कुक्स हैं, इनके लिए हमने मिनिमम वेजेस की डिमांड की है कि इनको मिनिमम वेजेस दिए जाने चाहिए, जो कि आज की तारीख में 31-32 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उसमें ये वर्कर के मरने के बाद ये डिमांड करते हैं कि डेथ इनका वो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए। जो हमने कहा है कि मरने के बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट की हम मांग करते हैं वो बहुत नाजायज है, गलत है। जो रजिस्टर करते वक्त जो डेट ऑफ बर्थ एंटर की गई है उसको सफिशिएंट मान लेना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी के लिए मरने के बाद कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। तोसमादान ग्लोबल ट्रस्ट द्वारा बंगला पथरी खाग में ट्रैकिंग अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खाग क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोसामैदान नरगिस बानो और DDC खग मौलवी निसार अहमद ने किया। इस अवसर पर DFO बड़गाम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एक छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन लिया जाए, किसी के साथ थोड़ा बहुत किया है। ये द्रंग से तोसमैदान तक जाता है, जिसकी डिस्टेंस जो अगर पैदल ये ट्रकर्स ये रूट यूज़ करें तो बस आधे घंटे में तय हो जाता है। ये वही ट्रैक है जो कि मुगल्स यूज़ करते थे जब वो पुंछ से वादी की तरफ आते थे। तो आज तक ये अनएक्सप्लोर्ड रहा। आज इसका हमने इनाग्रेशन किया। हमारी कोशिश रही कि हम अपने ट्रकर्स को इसका ये दें, उनको इस ट्रक की तरफ माइल करें और वो इस ट्रक को यूज़ करें ताकि इसको फ़रोग मिले, यहाँ के लोगों को भी इससे फ़रोग मिलेगा, उनके माशी हालात भी इम्प्रूव हो जाएगा। आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं अपने अफसर साहिबान का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाया है। ये एक डेवलपमेंट का एक शुरुआत है जो तोसमादान के हवाले से है। आपको पता है कि ये इलाका इग्नोर हुआ है आज तक, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन बफज़ल ताला हमारे जवानों ने मेरे साथ मिलकर एक कोशिश की है, हम इसमें सफल हुए। ये जो आज पुनी ट्रैक का हमने इब्तिदा किया है, हम उसमें कामयाब हो गए। आपने ये देखा है ये हाल। इंशाल्लाह आगे भी जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से काम है, इस पे हम इत्मीनान काम करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अपने आवाम को मैंने इससे पहले भी एक तोहफ़ा दिया है जो तोसमादान सुतारन तो तोसमादान रोड के हवाले से है, 13 करोड़ 32 लाख रुपया। और सबसे बड़ा जो मैंने अपने आवाम को एक तोहफ़ा दिया है वो पानी के हवाले से है, 44 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इस वक्त काम इस पे। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स आज से जम्मू में शुरू हो गए हैं, जिसका आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में तलवारबाजी और जूडो प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। ये खेल 24 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। इन खेलों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं। ट्रैक्टर चली है।
मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर जम्मू सुखदेवराज शर्मा। तो ये हमारी 67th नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी यूटी को इस बार 4 इवेंट मिले हैं, जो हमारा एनुअल कैलेंडर का सेशन रहता है 23-24 का। तो इसमें हमारी JNK यूटी को जो 4 इवेंट मैंने जिक्र किया मिले हैं, उसमें हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो और फेंसिंग। तो ये 2 इवेंट हमारे श्रीनगर में कंप्लीट हो गए हैं, तो वो वहाँ 31 से 12 तक चले। और अक्टूबर को तो ये जहाँ पे आज से लेकर कल 15 से लेकर 24 तक है, तो ये हमारे फेंसिंग और जूडो जहाँ पे होने जा रहे हैं। तो आज जैसे आपने देखा है कि इसमें हमारी लगभग 30 स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस जूडो में, और हमें उम्मीद है कि इतनी फेंसिंग में भी आएंगी। और इसका क्लोजिंग जो है 24 को होगा, वो LG साहब इसका क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो उसको। जम्मू नगर निगम के संबंध में प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक्स इंडिपेंडेंट पार्षद गौरव चोपड़ा और अमित गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पिछले 5 वर्षों में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर्स की आलोचना की और कहा कि इनके कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जिससे कि जनता को राहत महसूस हो, और कहा कि जम्मू के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, यहां तक कि यहां के हालातों पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल रही है। इस मौके पर उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव और स्टेटहुड वापस करने की मांग करते हुए अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। हमने आम जनता के 5 साल के ये मीडिया बुलाने का मकसद या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमने 5 साल में जो मेयर रहे हैं, जहाँ चंद्र मोहन या राजेंद्र शर्मा, क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए, वो ये आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। जम्मू की जनता कितनी त्रस्त है। पेंशन की बात की राजेंद्र शर्मा ने, आप भी मीडिया बंधु जम्मू के लोग हैं, डोगरे हमारे, बताइए कितनी पेंशन लगी। राजेंद्र शर्मा ने जी ने कहा कि आप फॉर्म फिल कीजिए, लोगों की पेंशन लग जाएंगी। अभी तक लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, स्मार्ट मीटर पे परेशान है, इतने बिजली के रेंट आ रहे हैं लोगों को, वो कहां जाएंगे लोग। हमने हर हाउस में जम्मू शहर का मुद्दा लेके आए जो आम जनता को फायदा मिले। मैंने प्रस्ताव लाया कि मंदिरों का शहर है जम्मू, हमारा स्लोगन है, तो मैंने हाउस में प्रस्ताव पारित किया कि मंदिरों का शहर के नाम पे मंदिरों में पैसा लगे, स्मार्ट सिटी का मंदिरों के शहर में पैसा लगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में पैसा लगा सकते हैं, काशी में, तो हमारे जम्मू में शहर में मंदिरों में पैसा क्यों लगे। मस्जिद में पैसा लगे, गुरुद्वारे में पैसा लगे, जो हमारे धरोले हैं जम्मू शहर की, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है मंदिरों को, शहरों को, क्यों नहीं लगा पैसा, क्यों मेरा प्रस्ताव को खारिज किया गया, इसका जवाब दें। हम दोनों मेयरों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि जम्मू की जनता को बेनिफिट मिले। हम बताते हैं कितने लोग त्रस्त हैं। बिल्डिंगें, इलीगल बिल्डिंगें बन रही है जम्मू शहर में। मेयर साहब ने कहा था ईमानदार जम्मू तो शानदार जम्मू, कहां गया आपका? क्या आपके टाइम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आपने फाइलें दबा के रख दी हैं अपनी ऑफिस रूम में। आप जाइए राहुल यादव जी के पास, कमिश्नर के पास, आपको जवाब देंगे वो कहां गई। जो बिल्डिंगें सील होने आपने रोक दी, उनका काम क्यों किया, इसका जवाबदाही कौन है? जो तानाशाही यहां पे चल रही थी, इस तरीके की तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। 370 जो तोड़ा था, या उसे वापिस करें। अगर आपने चुनाव नहीं कराना, हमारी स्टेटहुड को वापिस करें। हम आपसे सम्मानित कैसे होते? हमने प्रस्ताव लाया, अमित गुप्ता जी ने प्रस्ताव लाया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आपने उसे खारिज किया। मैंने प्रस्ताव लाया कि हमारा स्टेटहुड हमें वापिस दो, आपने उसे खारिज किया। आपने 1 साल डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चलाई। आप जब बंद कमरे में कहते थे कॉर्पोरेटर्स को कि कमिश्नर जब आएगा आप उन्हें थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाए, मैं संभाल लूंगा। इस तरीके की दोहरी राजनीति आप करते रहे, आपने झूठ की राजनीति यहां पे की। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।